लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। वचन में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने शमूएल को पुराने नियम में कहा था कि शाऊल का अभिषेक कर, और वो जब शाऊल का अभिषेक करने जाता है उसके बाद वो राजा बनता है इजराइल का पहला। जब उस पहला राजा बनने के बाद आप पढ़ेंगे ना, कुछ समय तक परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को उसने माना है। काफी युद्ध भी जीते हैं स्टार्टिंग में उसने, मगर जब परमेश्वर ने उसे बाद में अमालेकियों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए कहा सबको, तब इसने वहां पर अपनी मनमर्जी से परमेश्वर की आज्ञाओं को टोर मरोड़ कर खुदा की आज्ञाओं को फॉलो किया। और यही कारण था, परमेश्वर ने कहा अब मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, मैंने इसको राजा बनाकर पछताया है। और वो परमेश्वर शमूएल को भेजता है कि इसको बोल, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया है, किसी और को दे दिया गया है। ये किसी और को, जोर से बोलो ना थोड़ा, एसी बंद हो गया, अभी ठंड नहीं है, बोल सकते हो आप। कहिए किसी और को। अच्छा लगता है अपनी चीज किसी और को जब मिले तो? नहीं अच्छा लगता है ना? नहीं अच्छा लगता है, तकलीफ होती है। अब शमूएल को खुदा कहता है मैंने किसी और व्यक्ति को चुना है, जाकर उसका अभिषेक कर जो मेरे मन के अनुसार है, ईशे का पुत्र दाऊद। कहिए दाऊद। हाँ, थोड़ा बोलो, वार्म अप करो खुद को, बुलवाना। दाऊद का अभिषेक होने के बाद वो चुना गया इजराइल का दूसरा राजा बनने के लिए। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्यों चुना? दाऊद को क्या क्वालिटी थी उसमें, क्या खूबी थी? परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार है। उसे हमेशा ना बचपन से ही अपने घर से रिजेक्शन मिली थी। अब उनके भाइयों का और उसके पिता का व्यवहार देखो उसके प्रति। जब शमूएल उससे कहता है सब बेटों को बुला, उसका पिता ईशे जैसी उसको बुलाता ही नहीं है, मतलब उसको बेटे में कंसीडर ही नहीं कर रहा है। ये सातों बेटों को बुलाता है, इसको नहीं बुलाता। ऐसे करो, ऐसे इतनी वैल्यू थी उसकी, कहीं इतनी जीरो। रिजेक्टेड आदमी था, जिसे लोगों ने नकारा, जिसको परिवार ने नकारा, परमेश्वर ने उसको चुना। बिलीव करें, मैं अच्छे से जानता हूं जब आपको लोग इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ये दर्द कितना खतरनाक होता है। मैं अच्छे से महसूस करता हूं, मैंने इसको बड़ा एक्सपीरियंस किया है नजदीक से। लोगों की रिजेक्शन मिलती है ना, बाहर के मिलती है ठीक है, पर घर से मिलती है ना, बड़ा, और ये दर्द खतरनाक होता है। इस बंदे को खाली बाहर से नहीं परंतु घर से रिजेक्शन मिली थी, कोई वैल्यू नहीं थी बंदे की। हो सकता है यहां कोई ऐसा बैठा हो जिसको लोग नकारते हैं, त्यागते हैं, इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट किया गए हो आप। कोई आपको उतना ध्यान नहीं देता और आपको फील होता है मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं,
मैं इतना अच्छा चलना की कोशिश करता हूँ, चलने की कोशिश करती हूँ, अच्छा करता भी हूँ, पर उसके बाद भी सामने से वैसा रेस्पॉन्ड नहीं आता। हमेशा मुझे ही रेस्पॉन्ड दिखाना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं प्यार के, पर सामने से उतना प्रेम का रेस्पॉन्ड नहीं आता। ये बातें हैं ना, इंसान के दिल को तोड़ती है, बहुत भरी तोड़ती है। जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम पता है किससे किया? चुंगी लेने वालों से, व्यभिचारिणियों से, टैक्स कलेक्टर वालों से, जो पापी थे उससे। प्रभु यीशु मसीह धर्म जो वचन जिनको पता था, दशवांश देते थे, उनसे नहीं गया मिलने प्यार करने, परंतु वो लिखा है चुंगी लेने वालों से मिलता था, पापियों से मिलता था, संगति करता था, व्यभिचारिणियों के बीच में बैठकर उधर उनसे प्रेम करता था। पता है इनके पास यीशु गया क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे ना, समाज के द्वारा ठुकराए गए थे। उन दिनों में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। इजराइल में लोग इनको अशुद्ध करके पापी समझ कर लेते थे। यहूदी और फरीसी जो लोग थे ना, इतने कट्टरवादी थे, इनको कोई इनके साथ बात ही नहीं करता था कोई। पर प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, वो सबसे पहले फरीसियों के पास नहीं गए, उल्टा इनके पास ही गए। ये बात दिखाने के लिए, अगर लोग तुम्हें त्यागते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुमसे प्रेम करूंगा। विश्वास करें, अगर लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं देता, आपको फील होता है मेरी वैल्यू कुछ नहीं है, खुदा के नजर में आप बड़े वैल्यूएबल हो। बिलीव करें, चाहे कोई भी आपको प्यार नहीं करे, पर परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। वो हमेशा ऐसों से अधिक प्रेम करता है। जब वो देखता है इनको कोई प्यार करने वाला नहीं है, परमेश्वर ऐसों को ज्यादा प्रेम देता है। यदि यहां कोई भी ऐसा बैठा है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप रिजेक्टेड नहीं हो, आप जीरो वैल्यू वाले आदमी नहीं हो, आप गलती नहीं हो, आप उस महान परमेश्वर की संतान हो, उसकी संतान है आप। वो बहुत प्रेम करता है आपसे ब्रदर, पर महसूस नहीं होता। आप जाओ उसके साथ समय बिताओ और उससे कहो, प्रभु मैं जानता हूं, मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करता है, पर क्या आप मुझे इस प्रेम का अनुभव कराओगे? क्या आप मेरे दिल में उंडेलोगे अपना प्रेम, ताकि मुझे एक्सपीरियंस भी मिले आप कितना मुझसे प्रेम करते हो। क्यों बाइबल कहती है, चक्कर देख यहोवा कितना भला है। जिस तरह हम खाना खाते हैं उसकी टेस्ट आती है ना, उसके प्रेम की भी एक टेस्ट है। जब वो आपको भरना चालू करेगा, आपको टेस्ट मिलेगी उसके प्यार की, आपको टेस्ट मिलेगी। मैं ना अपने मसीह जीवन में बहुत सालों तक परमेश्वर को जानने के बाद, उसका नॉलेज पाने के बाद भी अनाथों की तरह जिंदगी जी है मैंने। अनाथों की तरह, जब भी देखता था कोई ध्यान देता था तो खुश होता था, जब कोई ध्यान नहीं देता था तो दुख होता था। जब कोई पूछता नहीं था तो ऐसा लगता था मेरी वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है। मैं हमेशा रोता रहता था, प्रभु मैं हूं क्या, मैं हूं क्या, मैं हूं क्या, मैं हूं क्या। इस 2025 में ना परमेश्वर ने मुझे इतना अपने प्रेम का अनुभव करवाया है ना, मैं आज खड़े होकर बोल सकता हूं आपके सामने। मेरे अंदर है ना बड़ा रेशो इन चीजों का कम हो गया है कि मेरी वैल्यू क्या है, कि मैं क्या हूं, कि मैं रिजेक्टेड हूं। अब मुझे इतना महसूस नहीं होता जितना
पहले के दिनों में डूबा हुआ रहता था इन चीजों में। अब है ना, मैं बड़ा संतुष्ट खुद को महसूस करता हूं। बड़ा, पता है ये चीज मुझे कैसे मिली? जानना चाहेंगे? मुझे बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया। मैं अपने जिंदगी में एक ऐसे मोमेंट से गुजरा, जैसे दाऊद कहता है, मैं चाहे घोर अंधकार भरी तराई में से क्यों ना होता गुजरूं। मैं एक ऐसी रिजेक्शन की तराई से होकर गुजरा जहां इतना मैं टूटा, और उस टूटेपन में मैं खुदा के इतना करीब चला गया और मैंने उसके प्यार को अनुभव कर लिया। विश्वास करें, परमेश्वर के रास्ते जब मैं अंदर आया, बहन ने भी यही कहा बात कि खुदा के रास्ते बड़े अलग है काम करने के। खुदा के रास्ते बड़े अलग है। परमेश्वर बहुत बार जब उसको आपसे मिलना होगा, आपसे इनकाउंटर करना होगा, या तो आपकी भूख और प्यास देखेगा, या तो वो किसी आदमी को ऐसे नीचे ले आता है, आदमी टूटता है और उसके करीब चला जाता है। जो भी होता है, बिलीव करें, एक वर्ड लिखा हुआ है, नए नियम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, तुम सब मुझे छोड़ दोगे, परंतु तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरा परमेश्वर, मेरे पिता मेरे साथ रहेगा। तुम सब मुझे छोड़ दोगे, परंतु तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरा पिता मेरे साथ रहेगा। जब उसे पकड़वाने का समय निकट आ गया था, जिस दिन उसे पकड़वाया जाने वाला था, उस दिन की ये बात बता रहा हूं मैं। लिखा हुआ है, वर्ड पढ़ के देखना। लोगों में प्रेम मत ढूंढे, उसमें प्यार ढूंढिए। उसमें बड़ी संतुष्टि है, उसमें बड़ी संतुष्टि है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में। उन्होंने परमेश्वर में प्यार ढूंढना सीख लिया था। अकेले रहते थे, ताड़नाएं मिलती थी, इतनी तकलीफों को सहते थे, पर तो भी हैप्पी होते थे। इनसाइड जॉय, दिल आनंद और प्यार से उसके भरा हुआ रहता था। पता है, जब उसके प्रेम से भरे रहोगे, आप लोगों का बुरा बर्ताव भी आसानी से सहन कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उसके प्रेम से भरे हुए रहोगे, आपको और मुझे नम्र बनने में बड़ी आसानी होती है, नम्र होने में, खुद को करने में। जब उसके प्रेम से भरे हुए रहते हैं, हमें महसूस नहीं होता, हम हमेशा इनसाइड है ना, ये फील होता है कि यार मैं कुछ नहीं हूं, वही सब कुछ है। वही मसीह जिंदगी बाइबल के नॉलेज को हासिल करना नहीं है। मसीह जिंदगी उसके उपस्थिति में जीना है, उसके प्रेम का अनुभव करना है। उसको वो उसने अपने आप को खाली इसमें कैद नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं ना, रिलीजियसपन में चलते हैं, स्पिरिचुअल। आपको पता है, आत्मिकपन और धार्मिकपन दोनों में फर्क है। बहुत सारे लोगों को बहुत बाइबल का नॉलेज है, उनको लगता है ये आत्मिकता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति है ना, बड़ा अलग होता है। उसके हार्ट में परमेश्वर का प्रेम होता है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता लेकर जीता है, उसके दिल में दया होती है, उसके दिल में एक बोझ सा रहता है सबसे प्रेम करने का। आप किस जगह में भर रहे हैं? बिलीव करें, मैं एक ही चीज की बड़ी कोशिश करता हूं, हर दिन उसके प्रेम से भरकर जीऊं। मुझे पता है, मुझे हर बार हर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे पता है लोगों का मूड आज अच्छा है तो मेरे साथ है अच्छा। मुझे पता है लोगों का मूड कभी
खराब है या कोई किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया फिर मुझे हर्ट होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने प्रेम का जो नींव है, अपना प्रेम का जो सोर्स है, लोग नहीं खुदा को रखूं। मुझे उसमें से प्रेम मिलेगा ना, उसका प्यार ही मात्र एक संतुष्ट करता है केवल। आज सुबह भी मैंने हमारे चर्च में मुझे 2 मिनट पास्टर जी ने आज बात करने का मौका दिया। बहुत धन्यवादी हूं उनका, खुदा ने बड़ी बरकत दे कि जब वो थे आज तभी भी उन्होंने मुझे मौका दिया। खुदा, मैं बड़ा खुद को आज समझ रहा था कि मैं बड़ा, ये मेरे लिए ऑनर है बड़ा। मैंने आज उस समय भी कहा, ये जो दिल है ना, कहिए ये उसने बनाया है, ये उसकी जगह है, वही केवल बरस सकता है और किसी का प्रेम नहीं। ये उसकी जगह है, उसी का प्रेम आपको इधर जब आएगा ना, आप संतुष्ट होंगे। उसी का प्रेम। यदि यहाँ कोई ऐसा बैठा है ना कि आप किसी बॉयफ्रेंड है आपका या गर्लफ्रेंड है आपकी, और आपको लगता है वो आपसे बहुत प्यार करता है और आप उसके प्रेम में डूबे हुए हो, एक दूसरे में गुम हो दोनों आप, बिलीव करें, आज अगर उसने आपको दिल खोलकर अपना प्रेम दिखा दिया ना, आप खुद जाके सामने से ब्रेकअप करके आओगे। ऐसा प्रेम है उसका, ऐसा प्यार है उसका। हाँ, सच कहता हूं। ओ, इंसान को जो चाहिए ना, उसके प्रेम में है खाली वो। इंसान को जो चाहिए ना, उसके प्यार में है खाली। ब्रदर, ये आप कैसे बोल रहे हो? मैंने ये किया है, मैंने खुद किया है। मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में था आज से 12 साल पहले, जिस समय मैंने परमेश्वर के प्यार को चखा, मैंने उसे सामने से कॉल किया, मैंने उसे कहा, आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे माफ करना। मैं जाना, मैंने चखा वो कौन है, उसका प्यार क्या है। ओ, आप कंप्लीट हो जाओगे। आपसे कोई बात न करेगा, आपसे कोई करेगा आप तो भी धन्यवादी रहोगे, आपसे कोई बात न करेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक सेटिस्फाइड व्यक्ति बन जाओगे। ओ, आपको लगेगा इस दुनिया में आपके पीठ पे पंख लग गए हैं और आप हवा में उड़ रहे हो। आपको महसूस होगा ये, आपको सच कहता हूं, ये फील होगा आप हवा में उड़ रहे हो। आपको फील होगा उसके प्रेम में कि आप इस दुनिया में रहकर भी आपको महसूस होगा आप एक अलग दुनिया में आ गए हो। वो सब चीजें बदल जाएंगी आपके लिए। उसे कहिए, मुझे अपना प्रेम चखा। आओ, मैं इसे बोल रहा हूं, ये चीज बोलने की है ही नहीं, ये चीज खुद अनुभव करने की है, खुद अनुभव करने की है। फिर से मैं आपको उत्साहित करता हूं, यदि आप लोगों के द्वारा रिजेक्टेड हो, विश्वास करें, परमेश्वर ऐसों के पास ही आता है। पुराने नियम में वो दाऊद के पास आया, नए नियम में जब वो पृथ्वी पर आया, जिसे लोगों ने, जिसे समाज ने ठुकराया, टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले, कर अधिकारी, फरीसी, रोमी अधिकारी, जिनको लोग दोषी पापी समझते थे, व्यभिचार नहीं समझते थे, यीशु उनके पास ही आया और उन पर ही दया की, उनको ही चुना, उनसे ही प्रेम किया। इवन फरीसियों को इतना ज्ञान था, दशवांश देते थे, खाली पैसे का दशवांश नहीं देते थे, राई और जीरे पुदीने का भी दशवांश देते थे। यीशु उनके पास नहीं आया, अच्छे लोगों के पास उल्टा नहीं है, खराब लोगों के पास आया है
ओ वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। आमीन। आप ठीक हो, डॉक्टर के पास जाओ, बोलो मुझे दवाई दो, और वो बोलेगा क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो आए क्यों दवाई लेने? बस ऐसे ही आया, दवाई दे दो, कुछ भी दे दो, ले लूंगा। वो बोलेगा पागल है क्या, किस चीज का दवाई दूं? सर मुझे ऐसा ही, मैं दवाई लेने आया हूं। बोलेगा जा यार इधर से। आप बीमार हो, जाओ डॉक्टर के पास और उससे कहो सर मुझे दवाई चाहिए। पूछेगा क्या हुआ है, सर बुखार है, सर दर्द है, पेट दर्द है, दवाई देगा, दवाई देगा। उसको अच्छे लोगों की तलाश नहीं है। 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने गया। हम उस एक में हैं। अगर आपको कभी भी महसूस होता है ना कि मेरी वैल्यू क्या है, लोग मुझे आदर नहीं देते, प्रेम नहीं देते, क्रूस को देखते करो और उसको देखकर याद करते करो कि उसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। मेरी वैल्यू इतनी कीमती है, इतना वैल्यूएबल हूं कि उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर, ये मेरी कीमत है, इतनी गहरी। आमीन। यीशु मसीह की। मुझे लगा, जब मैं आ रहा था रास्ते पर, मुझे लगा थोड़ा परमेश्वर का प्यार आपको मैं थोड़ा बताऊं। अब मुझे नहीं जानता कि किसको जरूरत है, तो परमेश्वर अगर हमें कहता है तो किसी को तो जरूरत होती है, किसी को तो। मजबूत रहें, उसके करीब जाएं, उससे कहिए प्रभु प्लीज मुझे अपने प्यार से भर, ओ मुझे जेन्युइन फ्लो हार्ट में मेरे। आमीन। बाइबल लाएं सभी। आइए मत्ती 5 अध्याय खोलेंगे सभी, उसका 13 वचन। पंकज है, पंकज कहां गया है? 2 मिनट बुलाना ना। एक अनाउंसमेंट कर देता हूं जब तक मैं। क्रिसमस पूना में जो हमारे चर्च की तरफ से अरेंज की गई है, सेलिब्रेट करने वाले हैं हम। पूना में 24 दिसंबर को हम करेंगे, जहां हम हर बुधवार को मिलते हैं YMCA में। समय थोड़ा जल्दी है, 5 बजे तक आप आ जाइएगा। हम 5:30 को एनी हाउ चालू कर देंगे। 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का है। इसमें बहनों का वर्शिप है, बच्चों ने कुछ डांस रखा है, भाइयों ने थोड़ा सा स्किट रेडी किया है उन्होंने। उसके बाद वर्शिप है, उसके बाद पास्टर जी का वर्ड है, और लास्ट में आप सबके लिए खाना है। हाँ, चेहरा चमक गया खाने के बाद सुनकर। उसके बाद 25 को हम उल्लासनगर में, हमारा सबसे ग्रैंड सेलिब्रेशन जो रहता है ना, हमेशा उल्लासनगर में रहता है। हमारी जो मदर चर्च है, मदर ब्रांच है उल्लासनगर में, टाउन हॉल में। आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप आते हो तो आओ, वो आपको मजा आ जाएगा। बस हम बहुत वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, काफी लोग आते हैं वहां पर। उसके बाद हम 25 को रायपुर में भी, रायपुर की चर्च हमारी कर रही है, और 25 को हम और कहाँ कर रहे हैं, भंडारा में भी 25 को ही हो रहा है। पंकज ये खाली ये इसमें कनेक्ट होगा क्या, माइक खाली डायरेक्ट इसमें? 25 को हम कनाडा वहाँ भी होगा, 25 को कनाडा में भी है, 26 को हम दिल्ली चले जाएंगे, 27 को दुबई में होगा, और उसके बाद फिर नॉर्मल सर्विस होगी। ओके, कितने बजे है टाइम? 5 बजे पक्का? तारीख चालू क्या बलिश?
तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बट इफ द सॉल्ट हैज लॉस्ट इट्स फ्लेवर। इंग्लिश में मस्त है, फ्लेवर, स्वाद। कहिए फ्लेवर, स्वाद। बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो। कहिए मैं पृथ्वी का, मैं जो बोल रहा हूं तो कहिए मैं पृथ्वी का नमक हूं। प्रभु ने हमें नाम दिया है, ये नमक है हम। कहिए नमक हूं मैं, ये खुदा ने हमें नाम दिया है। अब ब्रदर और कोई नाम देना चाहिए ना, ये क्या इतना नमक, क्या नाम है ये क्या कोई नाम है क्या नमक? बोलना चाहिए तुम पृथ्वी के राजकुमार हो, तुम पृथ्वी के प्रिंस हो, तुम कुछ हो पृथ्वी के। अच्छा नाम देना चाहिए। क्या नाम दिया है प्रभु ने? नमक। इतना साधारण नाम। हमारा परमेश्वर साधारण है भाई। उसने कहा जब पृथ्वी के राजा आते हैं तो घोड़े पर आते हैं, परंतु मैं गधे पर आता हूं। हमारा खुदा बड़ा, कहिए हमारा खुदा बड़ा साधारण है, इसलिए उसने हमें भी साधारण नाम दिया है, ताकि हम भी खुद को कुछ समझे नहीं, साधारण ही समझे। कभी कभी हम कुछ बन जाते हैं, हमारे आगे टाइटल लग जाता है ना, हम कुछ समझने लगते हैं खुद को। इसलिए परमेश्वर ने ये भी टाइटल दिया है, तुम ये हो भाई, सबसे पहले ये हो। उल्टा जब बाइबल हमें जो टाइटल देती है ना, एक्चुअली रियल हम पहले वो ही होते हैं। जो दुनिया टाइटल देती है वो लेते भी नहीं करो, देती है वो ठीक है, आप नहीं लेते करो, परंतु जो बाइबल में हमें टाइटल मिला गया है वो लेते करो। बाइबल कहती है तुम नमक हो, ये हमारा टाइटल है। खुदा ने हमें साधारण नाम दिया है एकदम। किचन में सबसे कीमती चीज और सबसे साधारण चीज पता है क्या होती है? नमक। सबसे साधारण है, सबसे कीमती है, उसके बिना खाना ही नहीं अच्छा लगता। एक दिन आप बगैर नमक के खाना खा के दिखाओ। चलो, कौन सी सब्जी आपको अच्छी लगती है? मुझे महाराष्ट्र एक सब्जी अच्छी लगती है, बताऊं कौन सी? सेव टमाटर ग्रेवी आती है ना, खानदेसी मसाले में, तीखी मस्त, जबरदस्त, बहुत मजा आता है वो खाने में मुझे तीखा। मेरे लिए वो डिश बना के आओ, मगर उसमें नमक ना हो, मैं नहीं खा पाऊंगा, मजा ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा उसमें। है कितनी साधारण चीज नमक, परंतु कितनी कीमती है। उसके बिना अच्छी से अच्छी, महंगे से महंगी भी सब्जी बेकार लगती है यदि नमक ना हो तो। आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले जाओ, महंगे से महंगी डिश ऑर्डर कर लो, 2500-3000 रुपए मिलती है। अगर वो शेफ गलती से 20 रुपए वाला नमक खाली डालना भूल गया, आपका 2500 का चीज है ना, उस 20 रुपए की वजह से खराब हो जाएगा। इतना कीमती है परंतु कितना सस्ता है। उसकी कीमत कितनी, उसका काम कितना गहरा है नमक का, परंतु उसका दाम कितना सस्ता है। परमेश्वर ने हमें यह नाम दिया है, तुम नमक हो। मतलब तुम्हारे काम बड़े अच्छे होने चाहिए, परंतु तुम दाम में सस्ते होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए नमक की तरह, सबको स्वाद दो, परंतु तुम्हारा दाम नहीं होना चाहिए। हमें यहां परमेश्वर अटका के चाहता है हमें, परंतु वो महान है। तो मैं हमेशा उससे कभी कभी अकेले में रहता हूं, बोलता हूं प्रभु तू कमाल का है यार। ये लफ्ज मुझे उसे बोलने में बड़ा मजा आता है, तू कमाल का है। इतना
कीमती काम देता है नमक, परंतु उसका दाम इतना सस्ता है। और बाइबल हमें नमक कहती है, यीशु ने हमें कहा, इसका मतलब हमें भी सबके साथ नमक जैसा बर्ताव करना है, परंतु रहना साधारण है। नमक इतना कीमती है, परंतु उसकी कीमत बड़ी कम है। सबसे सस्ता किचन में जो मिलने वाला, रखने वाला आइटम है वो है नमक। शक्कर का रेट 40 रुपया 45 रुपया किलो है, नमक का 20 रुपया। आपको 10 वाला भी मिलता है, मिल देगा, आप देखो। अब दाम कैसे आपको पता है? हाँ, मैं घर के सामान लेके आता हूं बहुत बार। हाँ, अभी नहीं लेके आता हूं, पहले बहुत लेके आता था। अभी टाइम नहीं मिल पाता है। कितना सस्ता है अभी, 10 रुपए में इतना पैकेट आता है, आधा किलो समझो होता है, 500 ग्राम्स होता है। अब हम सब्जी में डालते कितना है? 100 ग्राम भी नहीं डालते हम, बहुत नमक हो जाएगा नहीं तो। कितना डालते हैं हम सब्जी में? 10-15 ग्राम बहुत हो गया, 10 ग्राम भी बहुत हो गया। मतलब समझो 10 रुपए में 500 ग्राम मिल रहा है, हम नमक सब्जी में उसमें से भी 500 ग्राम एक साथ नहीं डालते हैं भाई, 10 ग्राम डालते हैं। मतलब उसका वैल्यू कितना रहा 10 ग्राम का? क्या 10 ग्राम का कीमत रहा? 0.0000001 ऐसा। तभी कैलसी करोगे तभी पता चलेगा आपको। इतना 10 रुपए पे, ऑलरेडी 10 रुपए पे सस्ता है वो, उसके बाद डालते उसमें से भी थोड़ा है, परंतु वो काम बड़ा तगड़ा देता है। काम टेस्ट देता है सब्जी में। वो नहीं डाले तो महंगे से महंगा सब्जी भी किसी काम का नहीं है, इसी काम का नहीं। कम भी खराब है, ज्यादा भी खराब है, इक्वल होना चाहिए। कहिए इक्वल। हमें भी ऐसे ही बनना है कि तुम्हें मैं खुदा का मतलब क्या? खुदा का कहने का, मैं तुम्हें कितना भी यूज करूं, कितना भी भरा करूं, परंतु तुम बड़े साधारण रहो, सस्ते रहो। हमेशा इस बात को समझो, आप खुद में कुछ भी नहीं हो। आमीन। अब बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यीशु सवाल पूछ रहा है, किससे करोगे? जिसको यीशु प्रीचिंग कर रहा था उस समय ये सवाल पूछ रहा था। आज ये वचन हमारे सामने है, खुदा हमसे सवाल पूछ रहा है, हम किससे स्वाद कर लाएंगे? उसमें नमक में खुद में स्वाद है, उसका ही स्वाद खराब हो जाए तो उसको किस चीज से स्वादिष्ट करेंगे वापस हम? काम का ही नहीं रहेगा। बाइबल कहती है उसको फेंकना पड़ेगा, उसको बड़ा फेंकना पड़ेगा, किसी काम का नहीं, दूसरा लेके आना पड़ेगा। इसलिए बाइबल हमें कहती है यदि तुम्हारा स्वाद खराब हो जाए तो तुम किस काम के रहो? कौन तुम्हें स्वादिष्ट बनाएगा वापस? किस काम के नहीं रहोगे फिर? स्टार्ट करूं? पक्का? पक्का? एक दिन इज़राइल में जब हम बाइबल स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लिखा है जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। लिखा है जंगल में वो प्रचार कर रहा था पापों से मन फिराओ का। लोग उसके पास वहां पर बपतिस्मा लेने आते थे, अपने पापों को मानते थे, वहां पर उससे बपतिस्मा लेते आते थे और वो यरदन नदी में बपतिस्मा देता था लोगों को। जब वो खड़ा हुआ था, प्रचार कर रहा था, इसी व्यक्ति ने सबसे पहले इज़राइल में यीशु मसीह का जिक्र किया कि मैं इतना पवित्र नहीं हूं, जो मेरे बाद आएगा मुझसे ज्यादा पवित्र है, मैं उसके जूतों की लेस खोलने के भी लायक नहीं हूं। जब यीशु मसीह आ रहा था, उसी ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। उसने अपने चेलों को भी कहा यही है वो। उसकी गवाही यीशु मसीह की इसने दी कि यही है वो। यही बंदा था जिसने इज़राइल में यीशु मसीह का पहला प्रचार किया और लोगों को यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस भी करवाया है। खाली बोला नहीं है, उसने लोगों को बोला भी है यही है।
पर धीरे धीरे आगे चलकर एक समय ऐसा आया जब इसे जेल में बंद कर दिया गया। इसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा कि जाओ पूछ के आओ, आने वाला यही है कि किसी और का इंतजार करे। उसके चेले यूहन्ना के यीशु के पास आए और यीशु से कह रहे हैं, प्रभु यूहन्ना ने यह संदेश भेजा है जेल में से कि आने वाले आप ही हो कि किसी और का हम इंतजार करें। ये बंदे ने यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाया है। परमेश्वर ने इस पर रिवील किया था, जिस पर तू आत्मा कबूतर के समान उतरते देखे और ठहरते देखे वही इजराइल का छुड़ाने वाला। इस बंदे को सब पता है। इसी बंदे ने यीशु को प्रेजेंट भी किया है इजराइल में। अब यही व्यक्ति जब इसके ऊपर प्रॉब्लम आई, जेल में था, यही व्यक्ति यीशु के पास संदेश भेजता है कि आने वाला तू ही है कि किसी और का इंतजार करे। कई बार हम भी ऐसे करते हैं, कभी कभी विश्वास में मस्त होते हैं। जब कठिन समय आता है, पता नहीं प्रभु कहां है भी कि नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर अगर ठीक नहीं करता कुछ, इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं है, वो उधर ही होता है। कभी कभी हमारा विश्वास परखता है वो कि मैं काम करता हूं तब तो ये विश्वास करता है, जब नहीं करता हूं, डिले करता हूं, क्या ये उसी समय भी विश्वास में खरा रहता है। अब बहुत बार हम जब ऐसे परिस्थितियों से गुजरते, हम कभी कभी बोल भी देते हैं, कभी कभी मन में सोचते हैं खुदा है कि नहीं है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, सब ये क्यों नहीं हो रहा। पर बाइबल कहती है, यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। इसका मतलब क्या, मेरे कारण जब मैं काम न करूं या डिले करूं, कि मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे। जब ये बातें यीशु के कान में पहुंची कि उसके चेले मुझसे सवाल पूछने आए हैं ये, तब यीशु कहता है, तुम देखते हो लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलने लगे हैं, जाओ सब बताओ। जब उसके चेले चले गए, यीशु मसीह वहां पर लोगों को खड़े होकर एक बात कहता है, तुम जंगल में किससे देखने गए थे, किससे सुनने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, कि किसी राजकुमार को, किसी राजा को जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजमहल में रहते हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम जिस जंगल में किसे ढूंढने गए थे ना, इस पृथ्वी पर जो भविष्यवक्ता माता के गर्भ में से जन्मे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो महान है ना, सबसे बड़ा, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है और वो भविष्यवक्ता है। अगर मिले ये वर्ड तो प्रॉपर लगाना। तो यीशु मसीह कहता है, तुम जंगल में किससे ढूंढने गए थे, किसे सुनने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजमहल में रहते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो इस पृथ्वी पर स्त्रियों में से जन्मे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन सब में सबसे महान है। यहां देखिए, आप उधर उधर मत देखो, उनको बोला है मैंने, अगर नहीं ध्यान दोगे नहीं समझ पाओगे। इधर देखो, इधर यूहन्ना मैसेज भिजवाता है कि आने वाला तू ही है कि किसी और का इंतजार करे, और यीशु मसीह उसके लिए बात करता है कि ये जो यूहन्ना है ना, पृथ्वी में जितने भी भविष्यवक्ता माता के गर्भ में से जन्मे हैं ना, उन सबसे महान यूहन्ना है। यूहन्ना उसके ऊपर शक करता है, यीशु उसके बाद भी उसको प्रेस करता है, उठाता है। यूहन्ना का व्यवहार देखो यीशु के प्रति, और यीशु का व्यवहार देखो यूहन्ना के प्रति। आप समझ रहे हैं? यूहन्ना का व्यवहार यीशु के प्रति अच्छा नहीं है, परंतु यीशु का व्यवहार यहां पर यूहन्ना के प्रति अच्छा देखोगे। यूहन्ना डाउट्स का सवाल भेज रहा है कि मुझे डाउट है, तू ही है। अगर मैं होता ना, मैं बोलता उसको, बोलो कौन, किसने गवाही दी थी तूने मेरे लिए?
पर यीशु कुछ भी नहीं गुस्सा दिख रहा है यहां पर। उल्टा यीशु कह रहा है ये माता के गर्भ में से जितने भी भविष्यवक्ता जन्मे हैं उनसे सबसे बड़ा ये है। अरे प्रभु, वो आपके ऊपर शक कर रहा है और आप उल्टा उसको और लिफ्ट कर रहे हो, आप उल्टा उसको आदर दे रहे हो। यूहन्ना आप पर शक कर रहा है, यीशु उल्टा आप उसको और ऊंचा उठा रहे हो, ऑनर दे रहे हो, वो भी लोगों के सामने। यूहन्ना का व्यवहार देखो, यीशु का व्यवहार देखो यूहन्ना के साथ। मैं आपको सच कहता हूं, आपके और मेरे साथ लोग चाहे कैसे भी व्यवहार करें, पर हमारा काम है प्रभु यीशु की तरह लोगों से अच्छा व्यवहार करना। इसीलिए बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि आपके साथ मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है और हम भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, यह नमक की क्वालिटी नहीं है। पर जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है और हम उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इसे कहते हैं नमक की क्वालिटी दिखाना। हम विश्वासियों को कौन सी चीज अलग बनाती है दुनिया से? यीशु ने कहा इस संसार में जो लोग हैं ना, जिनको प्रेम मिलता है उनसे प्यार करते हैं, जिनको प्यार कोई नहीं देता उनसे प्यार नहीं करते। परंतु बाइबल कहती है, यीशु ने कहा तुम ऐसे मत बनना, तुम अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनना। वो बुरे और अच्छे दोनों पर सूर्य उदय करता है और मींह बरसाता है। उन दिनों में जो बिजनेस होता था, इन दिनों में ऐसे बिजनेस होते हैं, पुराने जमाने में जो बिजनेस होता था वो था खेती बाड़ी और जानवरों को चारा चराना, ये बिजनेस होता था। अब खेती बाड़ी के लिए खेती हो, अच्छे से फसल उगे, अनाज पैदा हो, उसके लिए सूरज और बारिश दोनों की जरूरत होती थी। यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा परमेश्वर पृथ्वी पर तुम्हें जिस चीजों की जरूरत है वो बुरों को क्यों नहीं जरूरत है, अच्छों को भी जरूरत है, दोनों को देता है। तुम भी ऐसे करो तब तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तब हम विश्वासी हर चीज में परफेक्ट है। चर्च आते हैं, दशवांश डालते हैं, पास्टर का आदर करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रचार सुनते हैं, नोट्स बनाकर बेचते हैं, परंतु हम सब में से कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं, इवन मुझे पकड़ के, हम इस पृथ्वी पर हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट करने में फेल है। इस पृथ्वी पर यीशु को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? हर जगह उसका स्वभाव रखकर। जब हमारे साथ कोई अच्छा चलता है उस समय तो हम यीशु को प्रेजेंट करते हैं। बाइबल कहती है अन्य जाति भी यही करती है। पर कितने लोग हैं यहां पर, जब आपके या मेरे साथ जब बुरा चलता है कोई, उसके बाद भी आप उसके साथ अच्छा चलते हो। जब आप अच्छा चलते हो उस समय एक्चुअली आप यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम में से बहुत सारे लोग इसी चीज में फेल हैं, इसी चीज में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आपके सामने आपका कोई दोस्त था, आपकी कोई सहेली थी, उसको कोई तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी, आप उसके साथ इमोशनली खड़े रहे, आपने फाइनेंशियली उसकी हेल्प की, आपने उसे इनकरेज किया, हर चीज में आपने उसे उठाया, हिम्मत दी, खड़ी हुई। पर जब आपको प्रॉब्लम आई और वो नहीं रुकी आपके साथ, वो नहीं रुका आपके साथ ना इमोशनली सपोर्ट मिला आपको, ना फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, आप टूट गए। उसके बाद भी क्या आप उसके प्रति शुद्ध बने रहोगे? आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करना बनाए रखोगे? किसी की आपको गलती नहीं पता, उस समय प्यार करना आसान है। हम विश्वासी लोग हैं ना, जब पता चलता है किसी की गलती, हम उससे प्यार नहीं कर पाते। एक्चुअली यही करना है, इधर तो पहले करना है हमें।
जब आपके साथ कोई अच्छा चलता है, आप अच्छा चलते हो। जब आपके साथ कोई टेढ़ा चला, किसने आपको धोखा दिया, हर्ट किया, उसके बाद भी आप अपने सेल्फ को साइड करके उससे अच्छा चलते हो। हाँ, अरे यूसुफ को देखो, उस बंदे की जिंदगी अपने उसके भाइयों की वजह से 14-15 साल उस व्यक्ति की जिंदगी खराब हुई है। उसके बाद जब वो बड़ा व्यक्ति बना, उसके पास इतना पावर था, अनाज था, उसके भाई जब उसके पास राशन लेने आए, वो पहचान गया। उसके बाद उसको शक्ति भी थी कि इधर भी मारकर उनको गाड़ सकता था, पता भी नहीं चलता किसको। उसके बाद भी उस बंदे ने अपना अच्छा व्यवहार खराब नहीं किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। इवन उसको सब याद भी था। वो कहता है, तुमने मेरे साथ बुराई की है, मतलब याद था, परंतु परमेश्वर ने उसमें से मेरे लिए भलाई निकाली। बाइबल कहती है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, वो खुदा पर छोड़ो। आपको और मुझे विश भी नहीं करनी कि खुदा इसकी टांग टूटे। बाइबल कहती है, तुम क्षमा करो और आशीष दो। जब बाइबल कहती है परमेश्वर बदला लेता है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर सामने वाले को तकलीफ देता है। परमेश्वर एहसास करवाता है सामने वाले को, तू गलत था, उसको एहसास कराता है। परमेश्वर का बदला लेने का तरीका बड़ा अलग है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जो टाइटल हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, नमक, क्या नमक का स्वाद रखकर हम जीते हैं? जीते हैं। विश्वास करें, मैं इसमें बड़ा असफल हूं, पर मैं दुआ करता हूं प्रभु से, प्रभु मेरी सहायता कर यार। मुझे भले ज्ञानी कम बना, यूज कम करना, परंतु मुझे ऐसा जीने में मदद पहले कर यार। इवन विश्वास करें, परमेश्वर मेरा गवाह है, मुझे कोई भी प्रीचिंग का जुनून ही नहीं है। मुझे खुदा का धन्यवाद है, वो देता है, करता हूं। नहीं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं यहां से बाहर उतरने के बाद लोगों के साथ यीशु मसीह के जैसा व्यवहार रखूं। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उसे मारा गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसे खीले लगे, कोरे मारे गए, बदन में से खून बह रहा था, पूरा बदन ऐसा छिला हुआ था। उसकी पीठ, बाइबल कहती है, ऐसा लग रहा था उसके पीठ पर किसी ने हल चलाया हो। ऐसी हालत में वो क्रूस पर कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और जब यीशु मसीह की वहीं पर डेथ हुई है ना, एक रोमी सूबेदार रुका हुआ है। ये देखने के बाद, सुनने के बाद वो कहता है, जरूर सच में ये कोई पवित्र जन था परमेश्वर का। इसको कैसे दिखा, कैसे समझाए? इसने यीशु मसीह का स्वभाव देखा क्रूस पर। ये मरते मरते भी एक श्राप, एक गंदी गाली नहीं निकाला। इसने मरते मरते भी क्षमा किया है। लोग कैसे जानेंगे आप खुदा को जानते हो? चर्च में हम सबके फल दिखते हैं, घर में। एक बार हमारे मैं मुंबई के चर्च में लिफ्ट बिजी था, तो मैं ऊपर सीढ़ियों से चढ़ रहा था। मेरा ही प्रीचिंग था, यही प्रीचिंग था उस दिन। एक आंटी नीचे बच्चे को चल लेना ऐसे मारते मारते आ रही थी। मेरे को हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ ने अपने बाप पर गया, ऐसे ऐसे कर रही थी, और मैं पीछे से हंस रहा था। मैं रुक गया, मैं बोला हंसी आ रही है मुझे, जाने दो उनको। ऊपर वर्शिप में ले चल मुझे, अरे नीचे मार के आइए, नीचे मार के आइए। यीशु मसीह ने ना एक इंसानों का एक चमत्कार बताया, पता है बाइबल में।
प्रभु यीशु ने इंसानों का एक चमत्कार बताया, एक चीज ने यीशु मसीह को भी चौंका दिया। पता है क्या? तुम बुरे होकर अच्छी बातें बोल कैसे लेते हो? यीशु भी हैरान हो गया उसका भी ऐसा, वो भी, यार इसके फल इतने खतरनाक है, बातें क्या करता है यार, क्या कोमल कोमल बातें, क्या, अरे क्या खूबसूरत फलदायक बातें करता है। वो भी हैरान हो गया इस पृथ्वी पर, यार नंबर 1 एक्टर है ये लोग, स्वभाव अलग, बातें अलग। प्रभु मुझे ले चल अपने चरणों में। पहले प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे को घर में अच्छा व्यवहार करना सिखा, लेके चल, मुझे चलना है वहां भी। पर ये मेरा स्वभाव भी बदलना यार, बदलना यार। क्यों मेरे घर से चिल्लाने की आवाज आए, क्यों मेरे घर पे मारपीट हो, क्यों मेरे घर पे झगड़ा हो। प्लीज विश्वास करो, परमेश्वर गवाह है। कभी कभी मैं परमेश्वर को बोलता हूं, प्रभु मेरे घर पे प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं प्रॉब्लम हूं, मेरी वजह से कभी कभी किटकिट होती है, मुझे बदल प्रभु, मुझे बदल परमेश्वर, मुझे सहनशीलता दे, मुझे गुस्से से निकाल, मुझ में बड़ा घमंड है, मुझे बदल, प्रॉब्लम मैं हूं। यदि आप परमेश्वर के सामने ईमानदार बनेंगे ना, परमेश्वर काम करना चालू करेगा। हम मैंने पूरी इल्जाम है ना लोगों पर थोपते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। जब तक जिंदा हो आपको खतरनाक तेरे मेरे लोग मिलेंगे। थक जाओगे बार बार लोगों के, परमेश्वर के पास जाकर, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। परमेश्वर को बोलो किसी का लेना देना नहीं है, मुझे ऐसा बना दे, कोई कुछ भी करे, मैं हर जगह तेरे जैसा व्यवहार करूं, हर जगह। क्यों बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम एक ऐसा नगर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है, जो छिप नहीं सकता। आप और मैं विश्वासी है, आप थोड़ा भी कुछ करोगे ना, आपके घर में कोई विश्वासी नहीं है, ऑफिस में कुछ विश्वासी नहीं है, बोलेंगे अरे बाबा बाबा क्रिश्चियन हो गया, ऐसे करता है, तू प्रभु में है। अच्छी बातें आप में से कम ढूंढेंगे, गलत बातें ज्यादा ढूंढेंगे। परमेश्वर के सामने हमें खुद को बड़ा समर्पण करना है। आप अच्छे के साथ अच्छा चल पाओगे, मैं भी चल पाता हूं, बुरे के साथ अच्छा चलने की शक्ति हम में नहीं है। इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा के फल, इन शरीर के फल नहीं, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये जो स्वभाव है आत्मा का है। जब आप पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, ये स्वभाव खुद ही आता है अंदर। इसके लिए परमेश्वर के सामने खुद को समर्पण करना पड़ता है। इसके लिए पैशन चाहिए ऐसा जीने का, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ऐसा जीना है। अगर आपके अंदर इच्छा है, भूख है, तभी आप परमेश्वर को समय दोगे। यदि आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, आपके अंदर इच्छा अभी भी है, हाँ मैं अपना रूटीन फॉलो करने चर्च में आता हूं, प्रभु में है, विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, इसलिए आना पड़ता है हाजिरी देने के लिए, मेरी इच्छाएं अभी भी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, ये वर्ड आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो सच में अपने अंदर इच्छा, पैशन रखते हैं उसके लिए जीने का। ओह, ऐसों के लिए दुनिया नाम की कोई, संसार नाम की कोई नाम ही नहीं है। उनके लिए ये दुनिया उनके लिए कुछ है ही नहीं।
जो खुदा के लिए जीना चाहते हैं, उनको नाम भी नहीं पता होता है दुनिया का। आप उनको बोलो दुनिया क्या होता है ये, अरे दुनिया ये क्या होता है, अरे दुनिया नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं एक ही चीज जानता हूं, उसके साथ जीना है, उसके लिए जीना है। वर्ड, दुआ, गीत, फास्टिंग, प्रेयर, ऐसों के लिए यही दुनिया होती है और कोई होते ही नहीं है। ऐसों के लिए यही दुनिया है। इतना छोटा ही सर्किल है ऐसों के लिए। ब्रदर कोई इंटरटेनमेंट नहीं है क्या, ये इतना सर्किल खाली, ये क्या जिंदगी है। प्रार्थना कर, वचन पर उपवास कर, गीत सुन, प्रार्थना कर, वचन पर उपवास कर, गीत सुन, चर्च जा, ये क्या जिंदगी है। कुछ है ही नहीं इसमें मजा, कुछ करे नहीं क्या हम। अरे इसमें करते करते आप उसके साथ जुड़ गए ना, आपको और कुछ करने का मन ही नहीं होगा, आपको मन ही नहीं होगा। आप उसको चख लोगे, उसके साथ जुड़ गए, आप उसके साथ एक हो गए, उसने आपको अपनी प्रेजेंस चखा दी, आपको कुछ करने का मन ही नहीं होगा। आपकी इच्छाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। किसी ऐसे पास्टर को देखा है आपने जिसके साथ कोई ना हो तो भी चला जाए अकेला चुपचाप मीटिंग में? देखा है आपने? गाड़ी ना हो तो भी चल अकेला निकल जाए ट्रेन में, ओला करवा ले, या तो टू व्हीलर रैपिडो करवा ले, या तो ट्रेन में धक्के खा के चले जाए। देखा है आपने किसी ऐसे पास्टर को? आज पास्टर्स का देखो डिजायर्स देखो, मैं पास्टर हूं, मुझे गाड़ी चाहिए, बिना गाड़ी के ट्रेन में नहीं आऊंगा। मेरे अंदर से ना खुदा ने डिजायर्स ही निकाल दिए, मिला धन्यवाद, नहीं तो ट्रेन में चला जाता हूं अकेला। पूछो 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 उनसे, मुझे कुछ भी पड़ी नहीं रहती है। कोई मिला नहीं मिला, कोई है नहीं है, हाँ मिला थैंक यू, नहीं मिला, कोई भी किचकिच किचकिच नहीं पसंद है मुझे। मैं खत्म, मेरे अंदर, मेरे को पसंद ही नहीं है, ये सारी खत्म हो गई है डिजायर्स ही सारी। मिलता है तो भी ठीक है, मिलता है तो भी ठीक है, नहीं भी मिलता है, गाड़ी नहीं रहती, बिजी रहती है, कभी मेरा टू व्हीलर भी आप लेके जाओ, बिलीव करो मैं नहीं कराऊंगा, खुद पैदल चला जाऊंगा। मेरे को कोई डिजायर नहीं है, मैं संतुष्ट होकर गया हूं उसमें, उसने कर दिया है। पैशनेट लोगों का इतना ही सर्किल होता है, और जिस समय आपको वो उसके साथ ऐसे टच मिल जाएगा ना आपको, आप कंप्लीट महसूस करोगे खुद को। हो सकता है आपको बोरिंग लगे आज जब मैं अभी बता रहा हूं ये चीजें, विश्वास करो जब अनुभव करोगे ना आप खुद, आप उस समय बाद में आके बोलोगे यार ब्रदर ये क्या जिंदगी है, अद्भुत जिंदगी है, अद्भुत जिंदगी है। अरे आज भी मैं कभी कभी ऐसे परमेश्वर के दासों को सुनता हूं जो 55, 58, 60, 62, 65 के हैं, वो जब बात करते हैं वो फील होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड निकल रही है मुंह में से शब्दों के साथ। मैं ऐसे देखकर सोचता हूं प्रभु ये यार जीते ही तेरे लिए। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है यार प्रभु ये तो सभा बिल्कुल खत्म हो गए होंगे तेरे लिए, खुद को तेरे सामने दे दिया होगा इन्होंने तो। प्रभु यार मेरे से इतना नहीं हो रहा है, मदद करना। भूख हो प्यास मांगो प्रभु से। इस 2025 में हमने बहुत सी चीजें दूसरी मांगी, कोई बात नहीं, पर लक्ष्य मांगो 2026 पूरा मैं केवल उससे उसकी करीब रहने की भूख और प्यास, डिजायर, हंगरनेस मांगूंगा, ताकि भूख और प्यास रहे, मैं उसके साथ बैठ पाऊं। बाइबल कहती है भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। भूख और प्यास ही नहीं रहेगी तो कहां से तृप्त मिलेगी। यीशु के साथ 5000 लोग पीछे पीछे आ रहे थे, यीशु ने कहा उनको बैठो और उसके बाद खाने को दिया। बैठोगे ही नहीं, खाना कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा। यीशु मसीह की
ये संदेश कोई हमें दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है। ये संदेश हमें उत्साहित करता है कि आज तक अगर हम ऐसे नहीं जी पाए हैं, परमेश्वर हमें रोशनी इसलिए देता है ताकि आज से हम फिरें और उससे पुकारें और उससे कहें आज से इसे जीने में मदद कर। आमीन। बेंगलोर की एक गवाही है, मैं बस ये बताकर खत्म कर रहा हूं। एक बहन है जो विश्वासी थी, उसके फैमिली में कोई विश्वासी नहीं था। उसके माँ बाप ने उसकी जबरदस्ती शादी एक अविश्वासी के साथ करा ली। वो बहुत उसने स्टैंड लिया, जिद कर रही थी, समझ ही नहीं रहे थे उसके पेरेंट्स। उसकी शादी जबरदस्ती अनबिलीवर्स में करा दी। और जब शादी हुई उसके बाद पता चला ये जो आदमी है ये आधा गुंडा है। ये मारपीटे करता है, वसूली करता है, ड्रिंक करता है। उसके बाद ये सारी चीजें बाद में खुली। अब इस लड़की ने कहा यार ये तो मैं कहां आके फंस गई। शादी के 3-4 दिन के बाद ही इसका हस्बैंड देर से आने लगा, ड्रिंक करके घर पे आने लगा, नशे में आकर इसको गालियां देता था, मारपीट करने लगता था। पर यह बहन विश्वासी है, ये चुप रहती थी, मार खाती थी, मार खाती थी, मार खाती थी, बेचारी मार खाती थी, परमेश्वर के सामने जाके रोती थी, मार खाती थी, परमेश्वर के सामने जाके रोती थी, आंसू बहाती थी, प्रभु ये मुझे मार रहा है, प्लीज इसे बदल और मेरी सहायता कर, मैं अपने मुंह से कुछ गलत ना निकालूं, प्लीज मुझे शक्ति दे और मेरे पति का उद्धार कर। उसे विश्वास मिला। 2-2.5 साल बीत गए, ये कंटिन्यू दुआ कर रही है, 2-2.5 साल से मार खा रही है। एक दिन इसके पति ने सुबह सुबह उठने के बाद इसे कहा एक बात तो मुझे बता, मैं तुझे इतना मारता हूं, इतना तंग करता हूं नशे में, मुझे पता भी नहीं चलता। ऐसा क्या है तू इतना सह लेती है, चुप करके बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती है। उस बहन ने कहा उससे ये सवाल मैं 2.5 साल से इंतजार कर रही थी, आप मुझसे पूछो और मैं आपको उत्तर दूं। तो उसने कहा बता। उसने कहा ये एक काम करो, आज का दिन मैं आपको उत्तर दूंगी, शाम को बगैर ड्रिंक करके जल्दी 6 बजे घर पे आ पाओगे? तो आदमी मान गया, बोला ठीक है। जब ये 6 बजे घर पे आया, इसकी वाइफ इसको पास के चर्च में जहां पर इसकी वाइफ कंटिन्यू जाती थी वहां लेकर गई और इसकी वाइफ ने इससे कहा मैं ये चर्च में आती हूं, आपको पता है ना? बोला हाँ। बोला आप बैठो इधर, मेरे साथ ही बैठो। वहां पर प्रीचिंग चल रही थी, वर्शिप हो रही थी। जब आराधना हो रही थी, ये बहन आराधना करते करते इसे पता ही नहीं चला, ये थोड़ा आगे चली गई, इसका पति पीछे ही था। रो रही है, परमेश्वर के लिए गीत गा रही है। जब आराधना पूरी हुई, इसने पीछे मुड़ी, इसने देखा इसका पति लेटा हुआ है नीचे, रो रहा है, रो रहा है। और इसका पति उठकर वहीं पर उससे कहने लगा मुझे माफ कर, मैंने तुझे बड़ा तंग किया है, आज मुझे यहां आकर पता चला है तू मेरा इतना कैसे सह लेती है और उसके बाद भी अच्छा व्यवहार कैसे करती है। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं आज के बाद ना ही मैं ड्रिंक करूंगा, ना ही मैं कोई गलत काम करूंगा, हर हफ्ते तेरे साथ कलीसिया में इस चर्च में आऊंगा। और आगे चलकर उसका पति, परमेश्वर ने इसे ऐसा बदला, उसने सारे बुरे काम बंद कर दिए, दोस्ती खत्म कर दी, परमेश्वर उसको आगे चल के यूज करने लगा। अब मुझे बात बताओ, जब इसको इसका पति मार रहा था, वो बहन भी बोलती क्या है रे, ये भी ऐसे करती, यीशु को प्रेजेंट कर रही थी। मतलब बिलीव करें, यीशु का स्वभाव दिखाने के लिए बहुत बार चुप रहना पड़ता है। गलत इल्जाम, क्रूस उठाना किसे कहते हैं? गलत इल्जाम सहने पड़ते हैं, धोखे सहने पड़ते हैं, पता होने के बाद भी अच्छा चलना पड़ता है। क्यों?
एक दिन यही हमारा अच्छा व्यवहार उनके दिल को छूता है और उनको एहसास होता है यार मैं किसके साथ बुरा कर रहा हूं, और वो आदमी बदलता है। आमीन। बहुत सुसमाचार बता दिया, बहुत बहुत। अब सुसमाचार के जैसा चाल चलन रखो। सालों से पड़ोस में बता रहे हो प्रभु में आओ, प्रभु में आओ, प्रभु में आओ, क्यों नहीं आ रहे? वो देखते हैं इनके घर में से ही आवाजें आ रही है चिल्लाने की, झगड़े की। ये हमको बता रहे गॉस्पेल, सुसमाचार। इनके घर में खुद सुसमाचार कुछ नहीं है। इनके घर में कोई गुड न्यूज नहीं दिखती। इनके घर में खुद में झगड़े हैं इतने, हमको बता रहे। आपके शब्दों का प्रभाव कम हो जाएगा। खुदा के साथ जियो, उसके बाद किसको, पड़ोस को बताओ, पड़ोस वाले को, देखो कैसे प्रभाव आता है। खाली सुसमाचार बताना नहीं है, सुसमाचार के जैसे चाल चलन रखना है। आमीन। यीशु मसीह की, आपने समझा? पक्का? घूर कर क्यों देख रहे हो? मारोगे? परमेश्वर से बात करो। उन्होंने मुझे बोला ये बोलने के लिए, मैंने बोला। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम आपके करीब आते हैं। प्रभु मैं खाली इनके लिए नहीं, अपने लिए भी दुआ करता हूं। मैं भी इस चीज में फेल हूं। क्या आप मेरी भी और इनकी भी सहायता करेंगे? हमारे अंदर एक पैशन डाल, खुदा जिस तरह आप जीते थे उस तरह जीवन जीने की। हमारे अंदर धार्मिकता के लिए प्रेम और पाप के लिए नफरत डाल। हमारे अंदर उन चीजों के प्रति प्यार डाल जिनसे आप प्यार करते हैं, उन चीजों के प्रति नफरत डाल जिनसे आप नफरत करते हैं। हमारे अंदर एक नई हंगरनेस, एक नया पैशन दे जो हमने आज सुना है उस तरह जीने का। आज के बाद जब हम यहां से जाएं, हम खाली बातें करते करते इन वचन को भूल न जाएं। पवित्र आत्मा से हमें भर। पवित्र आत्मा इस वर्ड को हमें गंभीरता से अंदर मनन करते रहने में मदद करना। यहां से जाते जाते भी हमारे दिल में उबारना ये बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे चित्त से ये बातें ना उतरे, हमें इतना अवेयरनेस दे हमारे मन में, और इन बातों को हमारे दिल के अंदर तक ले जाया। खुदा यदि यहां कोई भी बीमार है, इनके घर में कोई बीमार है, यीशु आपके कोरे खाने से वो चंगे हो जाएं इसी घड़ी। यदि किसी के भी घर में झगड़े हैं, यीशु के नाम में ये झगड़े की गंदी आत्माएं और शैतान के काम यीशु मैं आपके नाम से नाश करता हूं। इनके घरों में शांति, मेल मिलाप और प्यार डिक्लेयर करते हैं। हमें आशीषित कर और हमें हमारे मन को, दिल को अपनी तरफ फेर और तेरे लिए जीने की केवल इच्छा डाल, उपजा हमारे अंदर। हमें खुद का इनकार करके खुदा तेरे पीछे चलना सिखा, उस समय भी जब हमारा मन नहीं होता तभी भी। और पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे, और सब कहेंगे आमीन, आमीन। यीशु मसीह की। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी तालियां बजाएंगे। After hearing God's word, share what you learned. Thousands will read your comment and be blessed. परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद जो कुछ सीखा है वो कमेंट में बताओ। हजारों लोग तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे और आशीष पाएंगे।